उपस्थिति में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे चीजों, इन दिनों में हम कुओं को खोदने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उत्पत्ति 26 अध्याय 18 पद में लिखा है, जो कुएं अब्राहम ने खुदवाए थे, जिनको फिलिस्तियों ने भर दिया था, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो अब्राहम ने रखे थे। तो मेरे चीजों, इन दिनों में हम अलग अलग कुओं के बारे में, आत्मिक कुओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जो कुएं कई बार उनमें हम मिट्टी डाल देते हैं उन कुओं में, और प्रभु चाहता है कि वैसे ही हम उन कुओं को खुदवाएं, उनमें से मिट्टी निकालें जैसे इसहाक ने निकाली थी। जब कुएं में मिट्टी भर जाती है, उसमें से पानी निकलना, जीवन निकलना, आशीष निकलनी बंद हो जाती है। ऐसा मेरे चीजों हमारे जीवनों में भी होता है। इन दिनों में हम स्तुति के कुएं को खुदवाने की बात कर रहे हैं। काफी लंबा अध्ययन है और मेरा विश्वास है हम सब इसके द्वारा आशीष पा रहे हैं, सीख रहे हैं। प्रभु हमारी स्तुति में तब्दीली ला रहा है, बदल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे चीजों, पिछले हफ्ते हमने देखा था स्तुति के कुएं में जो स्तुति आराधना करने में रुकावटें जो चीजें बनती हैं, उन रुकावटों की मिट्टी के बारे में हमने देखा था। 4 बातों के बारे में आज हम आगे और अध्ययन करेंगे, आगे देखेंगे कि कौन कौन सी मिट्टी को हमें निकालना है। मिट्टी भी कई तरह की होती है ना, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमें स्तुति के कुएं में से, आराधना के कुएं में से मिट्टी को निकालना है, ताकि हमारे अंदर से स्तुति आराधना का जल बहने लगे, सोता बहने लगे, नदी बहने लगे। तो याद है आपको, हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था कि हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है, वो जैसे जमीन से पानी ऊपर उड़ता है, भाप बन जाता है, भाप बन के वो बादल बन जाते हैं, बादल बरसकर नीचे आता है। इसी प्रकार मेरे चीजों, हमारी स्तुति, हमारी आराधना ऊपर जाती है, बादल बनती है। परमेश्वर उसको बादल में बदल देता है, जिसको हमारे ऊपर बरसाता है। और मेरे चीजों, तो आज हम कुछ रुकावटों के बारे में और आगे अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते हमने देखा कि स्तुति के वो जो कुआं है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट पाप है। यदि कोई भी पाप हमारे जीवन में राज करता है, पाप को जानबूझकर हम अपने जीवनों में राज करने देते हैं, तो वो स्तुति करने में, आराधना करने में रुकावट बनता है। हमारा मन नहीं करता स्तुति करने में, आराधना करने में, और वो रुकावट होती है घर में भी, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और कलीसिया में भी। फिर हमने देखा था कि अपने आप का तिरस्कार करना। जब हम पाप को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद अपने आप को माफ करना भी जरूरी है। फिर हमें अपने आप को वैसे ही देखना है जैसे परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर हमें धर्मी देखता है, मसीह में नई सृष्टि के रूप में देखता है। क्योंकि यदि हमने माफी मांग ली प्रभु से, पापों से पश्चाताप कर लिया और फिर अपने आप को माफ नहीं करते, तो हम अपने आप को दोषी
ठहराते रहेंगे। इसलिए हमें अपने आप को भी माफ करना है। जब तक माफ नहीं करते अपने आप को, हम स्तुति आराधना कर नहीं सकते। मेरे जीसस, उसके बाद हमने देखा था तीसरी बात, संसारिकता। संसारिकता क्या है? हर वो चीज जो प्रभु के साथ हमारे प्रेम को ठंडा करती है, प्रभु के साथ हमारे रिश्ते को कमजोर करती है, वो सब चीजें संसारिकता है। सो देखिए, कोई भी चीज जो प्रभु के साथ हमारे संबंध को कमजोर करती है, उसके लिए जो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, जो प्रेम उमड़ना चाहिए, जिस प्रेम में हमें चलना या बहना या उड़ना चाहिए, उस प्रेम को कम करने वाली सब चीजें संसारिकता है। तो संसारिकता पर हमें जय पाना है। उसके बाद हमने देखा था कि परमेश्वर के लिए गलत विचार यदि धारणाएं, परमेश्वर के लिए गलत धारणाएं यदि हमारी हैं, बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर हाथ में डंडा लिए खड़ा रहता है, देखता है कब कोई गलती करे तब कि उसको मारे, और वो नहीं चाहता कि हम कभी खुश रहें, हम आनंदित हों, हम तरक्की करें। ऐसी भावनाएं बहुत से लोगों की हैं, यहाँ तक कि मसीहियों की भी हैं, बहुत से मसीहियों की भी हैं। बहुत से चर्चिज में बहुत से लोगों की ऐसी भावनाएं हैं। तो हमें उन भावनाओं को बदलना है। जो परमेश्वर है, जैसे परमेश्वर है, जो उसका हृदय हमारे लिए है, जो उसके विचार हमारे लिए हैं, जो उसकी योजनाएं हमारे लिए हैं, उनको जानना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो पिछली बार भी हमने देखा था, उसकी योजनाएं हमारी तरक्की की हैं, कल्पनाएं हमारी भलाई की हैं। वो चाहता है हम आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से और हर तरह से हम उन्नति करें। वो हमें बढ़ाना चाहता है हम बहुत सा फल लाने वाले बने, बढ़े। तो प्रभु के लिए जो है हमें गलत धारणाओं को त्यागना है। परमेश्वर के वचन के आधार पर धारणाओं को अपनाना है। तो हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। उसकी आंखें धरती की ओर लगी रहती हैं, इसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे जीसु, उसके बाद आज हम आगे देखेंगे कि बहुत सी धार्मिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज जो रुकावट बनते हैं। हो सकता है हम में से ज्यादा को इसका शायद अनुभव ना हो, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी हम ऐसे लोगों से मिले, जैसे लोग हमारे पास आए और हमें कहें ये क्या करते हो आप लोग, ये कौन सा बाइबल में बताया गया है, कौन सा आज्ञा दी गई है कि आप ऐसे उछलते कूदते हो, नाचते हो ना, ये करते हो, वो करते हो। तो मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज जो बहुत से चर्चिज में भी हैं, बहुत से चर्चिज में बिल्कुल मूर्ति बनकर अगर हम आराधना करते हैं तो उसको आदत की बात समझी जाती है ना। और मेरे जीसो, मत्ती 15:6 में प्रभु यीशु ने कहा, तुमने अपनी परंपरा का मतलब रीति रिवाज के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है।
ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते पर उनका मन मुझसे दूर है। 8 पर ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो यहां व्यर्थ उपासना की बात की गई है। वो उपासना, वो आराधना, स्तुति आराधना जो व्यर्थ है, जो मीनिंगफुल नहीं है, जो हमारे हृदय से नहीं आ रही, जिसमें हम पूरे लगे हुए नहीं हैं, जो हमारे दिल की गहराई से स्तुति आराधना नहीं निकल रही, ये व्यर्थ है। व्यर्थ मेरी उपासना करते क्योंकि मनुष्यों की विधियों को, इंसानों की विधियों को या रीति रिवाजों को धर्म की बातें के रूप में सिखाते हैं। ये धर्म की बातें हैं, ये बाइबल की बातें हैं। मेरे चीजों, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो जो है बड़े भावुक हो जाते हैं, ये लोग बड़े भावुक, आत्मा से नहीं कुछ करते, भावनाओं से करते हैं। मेरे चीजों, हम केवल भावनाओं से स्तुति आराधना ना करें। सिर्फ भावनाओं से नाचना गाना तो संसार के लोग भी बहुत करते हैं, हमसे ज्यादा उछलते कूदते, हमसे ज्यादा अच्छा डांस करते हैं। तो लेकिन मसीहियों की हमारी आत्मिक जो आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करने के लिए जिनको प्रभु ने बुलाया है, वो उनका आत्मा, प्राण और शरीर, आत्मा भी स्तुति में, आराधना में लगी होनी चाहिए। आत्मा हमारा प्राण, प्राण में बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं। आत्मा, प्राण और शरीर, तीनों चीजें उसमें लगी होना चाहिए। मेरे जीजों, उसके बाद हम देखते हैं जब भी पवित्र आत्मा हमें अपने वचन के द्वारा और किसी सेवक की सेवकाई के द्वारा जब हम पर प्रकट करता है कि हम अभी तक कोई ना कोई रीति रिवाज में बंधे हुए हैं, तो हमें उससे आजाद होना चाहिए, उस पर जय पानी चाहिए। क्योंकि बहुत से रीति रिवाज जिनमें जीवन नहीं है, बहुत से रीति रिवाज अच्छे हैं, उनमें जिंदगी है, लेकिन जिनमें जीवन नहीं है उन रीति रिवाजों को हमें त्यागना है। वो रीति रिवाज बहुत से चर्चिज में भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद अगली बात है घमंड। घमंड जो है ये ऐसा धोखे में रखता है हमें कि हमें कई बार खुद नहीं पता लगता कि हम घमंड में हैं या नहीं। घमंडी व्यक्ति जो है वो अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है, वो अपने तरीके से ही सब काम करना चाहता है। घमंडी व्यक्ति दिखना चाहता है, घमंडी व्यक्ति चाहता है दूसरे उसकी शाबाश करें, घमंडी व्यक्ति चाहता है दूसरे उसको आगे करें। तो मेरे जीजों, घमंड भी जो है वो हमारे जीवन में स्तुति आराधना करने में रुकावट बन जाता है। याकूब 4:10 पद में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो
तो वो तुमको शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब ऊंचा बनाएगा। जब हम प्रभु के सामने अपने आप को नीचा करते हैं तो वो ऊंचा हमको बनाता है। उसके बाद पहला पत्रस 5:5 में दीनता से कमर बांधो, परमेश्वर भमानियों का विरोध करता है। पहला पत्रस 5:5 परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। 6 इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुमको उचित समय पर बढ़ाए। मेरे जीसो, स्तुति आराधना क्या है? स्तुति आराधना अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करना और परमेश्वर को ऊंचा करना है। जब तक हम अपने आप को ऊंचा समझते रहेंगे, हम परमेश्वर को ऊंचा नहीं कर सकते। तो स्तुति आराधना में रुकावट, घमंड जो है हमारा, वो रुकावट बनता है। मेरे चीजों, घमंड जो है, घमंड से भरा हुआ व्यक्ति जो है, उसको अपने ऊपर उसका ध्यान होता है। मैं, मेरी मर्जी, मेरा तरीका, मुझे पूछा जाएगा। और अगला है, अगली बात है मनुष्यों का डर। 7वीं बात है, ये 7वीं बात है, मनुष्यों का डर, इंसानों से डरना। नीति वचन 29:25 में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। परमेश्वर को छोड़कर जब हम मनुष्य से डरते हैं तो वो डर जो है हमारे लिए क्या बन जाता है जी? फंदा बन जाता है। जैसे शिकारी जाल लगाता है, घरों में हम चूहे वगैरह पकड़ने के लिए पिंजरे लगाते हैं, ऐसे इंसान का डर जो है फंदा बन जाता है। नीति वचन 9:10 पर, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सो इंसान का डर जो है हमारे लिए फंदा बन जाता है, हमको कैद में रखता है। जब तक हम इंसान के डर में रहते हैं, हम कैद में रहेंगे। हम स्तुति आराधना करने के लिए अपने को आपको आजाद महसूस नहीं करेंगे। बहुत बार मीकल का आत्मा हमारे इर्द गिर्द घूमता है। आपको याद है मीकल ने दाऊद जब नाच रहा था, तन मन से नाच रहा था, उसको तुच्छ जाना, उसकी बेइज्जती की, तू निकम्मा है। पंजाबी में लिखा तू लुच्चा, लुच्चा वांगर नच दस। कितना बुरा लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया अपने पति के लिए, राजा के लिए, जो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, जो परमेश्वर के लिए नाच रहा है, कूद रहा है, उसकी भलाइयों के लिए, परमेश्वर की भलाइयों को याद करता हो, परमेश्वर के कामों को याद करता हो, परमेश्वर ने उसको कहां से कहां पहुंचाया, उसकी भलाइयों को याद करता हुआ, परमेश्वर जो है, जो कुछ उसने उसके लिए किया है, उन सबको याद करता हुआ वो नाच रहा है, कूद रहा है। मीकल ने जो है उसको बुरा बोला, तुच्छ जाना, गालियां निकाली। लेकिन दाऊद जो है वो मनुष्य के भय से डरा नहीं। अपनी पत्नी के इस गलत
बात के पास से वो डरा नहीं कि ये सोच रही तो और भी सोचेंगे, और भी क्या सोचेंगे। नहीं मेरे अजीजों, तो मनुष्य का भय खाना जो है, हमें हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसको पहल देना है। इसको पहल देना है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा या करूंगी। चाहे मनुष्य इंसान दूसरे मुझे पसंद करे या ना करे, यदि मैं बड़े जोश से आनंद से चिल्लाकर स्तुति करता हूं, यदि मैं घुटने टेककर स्तुति करता हूं, आराधना करता हूं, यदि मैं आंसू बहाकर आराधना करता हूं, स्तुति आराधना करता हूं, यदि मैं हंसकर स्तुति आराधना करता हूं, इसके बारे में फिर आगे हम आने वाले हफ्तों में देखेंगे। अलग अलग तरह से पवित्र आत्मा जो है वो जब हमें छूता है, उसका अभिषेक होता है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई उछलते हैं, कोई कूदते हैं, कोई बिल्कुल शांत होते हैं। तो उसके बारे में आने वाले दिनों में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो मेरे चीजों, उसके बाद मनुष्यों के विचारों को या वो क्या सोचेंगे, इस बात को कभी भी प्रभु की स्तुति आराधना करने में रुकावट बनने ना दें। मनुष्य का भय खाना क्या होता है जी? क्या होता है मनुष्य का भय खाना? अभी हमने पढ़ा था, क्या हो जाता है? फंदा हो जाता है। आज यदि हम में से कोई ऐसा महसूस करता है हम फंदे में हैं, हम कैद में हैं, आज आजाद हो सकते हैं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं किसी इंसान से नहीं डरूंगा। फिर उसके बाद शैतान की तरफ से दबाव, शैतान की तरफ से दबाव। 8वीं बात जो है, शैतान की तरफ से दबाव। मेरे चीजों, शैतान शुरू से ही परमेश्वर की आराधना खुद लेना चाहता है, परमेश्वर की जगह खुद लेना चाहता था और चाहता है। मत्ती 4:9 पर, मत्ती 4:9 में शैतान ने प्रभु यीशु को क्या कहा? यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। कहता मुझे प्रणाम कर दे, मेरे आगे झुक जा। तो प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर। तो शैतान जो है वो खुद आराधना लेना चाहता है, खुद स्तुति आराधना लेना चाहता है जो हम परमेश्वर को देते हैं। मेरे चीजों, यशायाह 14:13 और 14 पर, यशायाह 14:13 से 14 पर, वहां शैतान के बारे में लिखा है, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 14 पर, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, उसके सिंहासन के बराबर में सिंहासन बनाऊंगा, उससे भी ऊंचा बनाऊंगा, परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। उसका नतीजा क्या हुआ कि शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। तो आरंभ से ही शैतान की इच्छा रही है कि वो स्तुति और आराधना जो परमेश्वर को देनी चाहिए, जिसके परमेश्वर योग्य है, वो स्तुति आराधना वो खुद ले। तो यदि शैतान से कोई प्रभावित है तो उसके लिए भी
स्तुति करना, आराधना करना मुश्किल होता है। वो नहीं कर सकती, आजादी महसूस नहीं करते। मेरे चीजों, यदि आज किसी के अंदर ये बंधन है, इससे भी आप आजादी पाने की जरूरत है। प्रभु आजाद करने के लिए तैयार है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो। बेटा आजादी देना चाहता है, यीशु आजादी देना चाहता है, ताकि हम आजादी से उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? ये वचन, परमेश्वर का वचन सत्य है, ये सच्चाई है। जब हम इसको जान लेते हैं, इसको अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, इसमें बने रहते हैं, तो ये हमें आजाद करती है। मेरे चीजों, आज कईयों को आजादी मिलने जा रही है। आजादी का स्तर जो है आज कईयों का बढ़ने जा रहा है। उसके बाद मेरे चीजों, अपने जीवनों पर गौर करें, अपने जीवनों पर गौर करें। यदि शैतान की ओर से बंधन है तो प्रभु के सामने आज माने, यदि पश्चाताप करने की जरूरत है पश्चाताप करें और प्रभु से सहायता मांगे, वो अनुग्रह करेगा। और मेरे चीजों, उसके बाद है एक और रुकावट, वो है आनंदवाद। आनंदवाद का अर्थ है जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसे करूंगा। यदि मेरा दिल करेगा मैं आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, दिल नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। मेरे चीजों, नहीं, हमें इसलिए स्तुति और आराधना नहीं करना कि हमारा दिल करता है या नहीं करता है। हमारा दिल चाहे नहीं भी करे, हमें स्तुति आराधना करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है, हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है। तो इस बात से अपने आप में रुकावट ना आने दे स्तुति आराधना के लिए कि मेरा दिल नहीं करता। जब मेरा दिल करेगा मैं करूंगा। दिल जिसको मन बोलना चाहिए, मन के बारे में यशायाह में लिखा है, मन सब बातों से ज्यादा धोखा देने वाला है। मन क्या है कि सब चीजों से ज्यादा धोखा देने वाला। उसको असाध्य रोग लगा है, ला इलाज बीमारी उसको लगी है। लेकिन प्रभु जो है हमारे मन को शुद्ध करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। उसकी हुजूरी में जो हम रहते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त सेवकों के द्वारा वचन सुनते हैं, उनकी सेवकाई के द्वारा हमारे मन जो है वो नए होते जाते हैं, हमारे विचार नए होते जाते हैं। अगली बात है झूठी उम्मीद। झूठी उम्मीद का मतलब क्या है कि कई बार हम पूरा हफ्ता प्रभु के साथ कोई संपर्क नहीं करते, ना प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना उसके साथ समय व्यतीत करते हैं स्तुति आराधना में। लेकिन जब इतवार को आते हैं तो हम अपना अधिकार समझ लेते हैं। लेकिन अगर ऐसी हालत है मेरे चीजों, पूरा हफ्ता हम प्रभु के साथ समय हमने व्यतीत नहीं किया, प्रभु को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, प्रभु की नजदीकी में नहीं रहे, तो वो भी हमारे लिए रुकावट बन जाता है इतवार को स्तुति आराधना करने के लिए। इस रुकावट को भी प्रभु चाहता है हम अपने जीवन से दूर करें। झूठी उम्मीद कि हम जाएंगे, हम दूसरों की तरह स्तुति आराधना करेंगे, ये जो है, ये बात भी, झूठी उम्मीद भी जो है वो हमारे लिए रुकावट बनती है। उससे अगला है 11वां, दर्श किया खेल।
दर्शकीय खेल। बहुत से लोग इसलिए स्तुति आराधना नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये काम तो जो स्टेज पर चढ़े हुए हैं उनका है या कुछ खास लोगों का है, तो हमें तो देखकर मजा लेना है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशी होती है जी। कुछ लोग जब नाचते हैं, कूदते हैं, कुछ रोते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। गीत गाते बड़े सुंदर लगते हैं। नहीं मेरे जीसू, हम दर्शन देखने के लिए नहीं आते। अगर सिर्फ हम ये सोचें कि हम देखने के लिए आए हैं, देखकर हमको कुछ आनंद लेना है, तो ये भी हमारे लिए रुकावट बन जाती है। मेरे जीसू, पहला पत्र 2 अध्याय 5 से 6 पद, पहला पत्र 2 अध्याय 5 से 6 पद में लिखा है, हम राजकीय याजकों का समाज हैं। यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हमने अपने पापों से पश्चाताप करके उसे ग्रहण कर लिया है, तो हम याजक हैं। क्या है जी? याजक। याजक का कार्य पुराने नियम में बलिदान चढ़ाना था, नए नियम में आप और हम आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाए गए। क्या चढ़ाने के लिए बुलाए गए? क्या चढ़ाने के लिए बुलाए गए? आत्मिक बलिदान। तो आप और मैं आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं, देखने वाले दर्शक के रूप में। देखने के लिए नहीं, बल्कि उसमें शामिल होने के लिए, स्तुति आराधना में शामिल होने के लिए हम बुलाए गए हैं। मेरे चीजों, आज इस भावना से भी प्रभु छुटकारा देना चाहता है कि हम देखकर खुश हों। नहीं, वो चाहता है हम उसमें शामिल हों, पार्टिसिपेट करें, हम उसमें लग जाएं स्तुति आराधना करने में। अगली बात है भावुकवाद। भावुकवाद, सेंटिमेंटलिज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भावुकवाद। मेरे चीजों, यदि जो गीत गाए जा रहे हैं, यदि उन गीतों के शब्द जो हैं वो हमको प्रभावित नहीं कर रहे, गाना गाने वालों की आवाज प्रभावित कर रही है, बड़ा अच्छा म्यूजिक है वो प्रभावित कर रहा है, यदि सिर्फ ये बातें प्रभावित कर रही हैं, वो शब्द प्रभावित नहीं कर रहे, तो भी स्तुति आराधना में ये चीज रुकावट बन जाती है। मेरे चीजों, हिजकिय्याह 33 अध्याय 32 पद, 33 अध्याय 32 पद यहां लिखा है, तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला परमेश्वर, हिजकिय्याह नबी के बारे में कहता है, तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है। मधुर गीत गाने वाले के रूप में वो तुझे देखते हैं हिजकिय्याह, और अच्छा बजाने वाले के रूप में, क्योंकि वे तेरे वचन को सुनते परंतु उन पर चलते नहीं। तेरी बातें तो सुनते हैं, उन पर चलते नहीं। उनका ध्यान कहां है? अच्छी राग, अच्छे गले गाने वाले इंसान के गीत, अच्छा साज बनाने वाले साज के ऊपर, साज में से जो संगीत निकलता है। तो मेरे चीजों, यदि हमारा मन ध्यान किसका कैसा गला है, कौन कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, आज अच्छा बज रहा, आज नहीं बज रहा,
यही बातों का अगर ध्यान हमारा है, जो गीत गाए जा रहे हैं शब्दों पर अगर हमारा ध्यान नहीं, तो मेरे अजीजों वो भी स्तुति आराधना करने में क्या बन जाता है? रुकावट बन जाता है। तो यदि हम में से किसी के जीवन में आज हम ऐसी भावना रखते रहे कि हम सिर्फ म्यूजिक से या जो गाते हैं उनके गले को देखते रहे कि वो अच्छा गाते हैं, तो मेरी चीजों उससे हम आगे बढ़े। सिर्फ यही करेंगे तो हम स्तुति आराधना नहीं कर सकेंगे। जो गीत बोले जाते हैं उनको अपने आपको प्रभावित करने दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पर है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का हमारे गीतों के लिए। मैं घमंड नहीं करता, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे गीत जो हैं वो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। यदि हमें हमारी नजर में आ जाता है कि कोई बात ऐसी है गीत में जो वचन के आधार पर नहीं है, हम कोशिश करते हैं उसको चेंज करने की या ना गाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि गीत भजन जो हम गाते हैं वो हमारे अंदर यदि वचन के अनुसार हैं, वो वचन के ऊपर आधारित हैं, हमारे अंदर विश्वास पैदा करते हैं, जोश पैदा करते हैं, जीवन पैदा करते हैं, प्रभु के नजदीकी में हमको लाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम जो गीत गाते हैं वो वचन के आधार पर होने चाहिए। तो मेरे चीजों, एक परमेश्वर के दास सेंट ऑगस्टिन हैं, उन्होंने बोला कि जब मैं गाने वालों के गीतों के शब्द से नहीं उनकी आवाज से प्रभावित होता हूं, तो मैं इस बात को अंगीकार करता हूं कि मैंने पाप किया है। जब मैं उनके शब्दों से नहीं उनके गले से, उनकी आवाज से प्रभावित होता हूं, उस समय मैं पाप करता हूं। तो प्रभु नहीं चाहता हम में से कोई भी ऐसे पाप में रहे, क्योंकि हम सब प्रभु को प्यार करते हैं। हम जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु हमें आजाद करना चाहता है। वचन में लिखा है, ज्ञान की कमी होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में नाश होती है, मेरी प्रजा बंधुआई में, कैद में रहती है। प्रभु हम सबको कैद से आजाद करना चाहता है। आज हम सब के गलों को प्रभु खोलना चाहता है कि हमारे गले खुल जाएं उसकी स्तुति करने के लिए। एक समय था जो हम प्रभु से दूर थे, और कई बार तो प्रभु के पास आकर भी, प्रभु में आने के बाद भी हम अपना गला बुरी बातें बोलने के लिए, ऊंचे ऊंचे बुरी बातें बोलने के लिए, गालियां निकालने के लिए, श्राप देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज प्रभु चाहता है हमारा गला उसकी स्तुति के लिए खुल जाए, उसकी बढ़ाई के लिए खुल जाए। आज हमारे हाथ सिर्फ उसकी स्तुति आराधना के लिए इस्तेमाल, आज हमारे पांव उसकी स्तुति के लिए इस्तेमाल हो, आज हमारा पूरा जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर उसकी स्तुति के लिए इस्तेमाल हो। उसके बाद 13वीं बात है, यदि हम सिर्फ होठों से स्तुति कर रहे हैं, मुंह से स्तुति कर रहे हैं, सिर्फ मुंह से स्तुति कर रहे हैं, हमारा हृदय उसमें नहीं है, तो ये कपट है। क्या है? कपट है, क्योंकि वो स्तुति हमारे अंदर से नहीं निकल रही। और प्रभु चाहता है हम दिल से, हृदय से उसकी स्तुति करें, दिल की गहराई से उसकी हम स्तुति करें। आमोस 5 है 21 से 23 पर यहां परमेश्वर कहता है, आमोस 5 है 21 से 23 पर,
मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। कहता तुम जो पर्व मनाते हो, गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाते हो, क्रिसमस मनाते हो, इससे कहता मैं बैर रखता हूं। क्यों? और उन्हें निकम्मा जानता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं ईस्टर, गुड फ्राइडे, ईस्टर या क्रिसमस मनाने के विरोध में नहीं, मैं इनके विरोध में हूं, नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन यदि सिर्फ वो पर्व तो हम मानते हैं, लेकिन पूरा साल उसकी स्तुति, उसकी आराधना नहीं करते, केवल होठों से, मुंह से उसकी बातें बोलते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको त्योहारों के बारे में बोलते हैं, परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं। तुम कहते जो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो उनसे मैं खुश नहीं। 22 पर चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों के मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उनका दिल जो है प्रभु से क्या है, दूर है। प्रभु आज बदलना चाहता है। यदि हम में से कोई ऐसा है जो मुंह से स्तुति करता है, सिर्फ दिल उसका दूर है, प्रभु हमारे दिल को बदलना चाहता है। वो जबरदस्ती नहीं करेगा। कब करेगा? जब हम उसको देंगे, प्रभु मेरे हृदय को बदल, मुझ में अपने प्रेम को भर दे, मुझे अपने सामर्थ्य दे, योग्यता दे, अनुग्रह दे, मैं तेरी स्तुति करूं, मैं तेरी बड़ाई करूं, मैं तेरी आराधना करूं। पहला शमूएल 15:30 पद, पहला शमूएल 15:30 पद। यहां शाऊल शमूएल नबी को बोलता है, क्या कहता है? उसने कहा मैंने तो पाप किया है, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को बार बार तोड़ा। कम से कम यहां हम देखते हैं 2 बड़ी बातों में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और परमेश्वर कहता मैं इसको राजा बनाने से दुखी। परमेश्वर उसको रद्द कर दिया, मैं इसकी जगह एक और नया राजा बनाऊंगा जो मेरे मन के अनुसार होगा। दाऊद के बारे में परमेश्वर कह रहा है। तो लेकिन शाऊल क्या कहता है? मैंने तो पाप किया। कहता ठीक है, मैंने पाप कर लिया है, तो भी मेरी प्रजा के लोग जो हैं उनके पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर। तो ठीक है, मैं पाप तो गलती तो कर ली, लेकिन लोगों के सामने मेरी इज्जत बचा ले। मेरे नाक का सवाल है, लोगों के सामने मेरी इज्जत बचा। इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौटा। इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौटा कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। यहां भी शाऊल जो है वो शमूएल को तेरा परमेश्वर बोलता है, अपना परमेश्वर नहीं बोलता, अपने परमेश्वर के रूप में उसको ग्रहण नहीं करता। तो कहता है उन लोगों को तो दिखने दे, लोगों को तो पता लगे तो मेरे साथ है, इज्जत का सवाल है, मेरे साथ चल। तो सिर्फ शाऊल ने
परमेश्वर को दंडवत किया दिखावे के लिए। किसके लिए? दिखावे के लिए, ताकि लोगों को पता लगे परमेश्वर मेरे साथ है, उसका दास अभी भी मेरे साथ है। आखिरी बात हम देखते हैं, आखिरी बात, 14वीं बात, हमने ऐसे कभी नहीं किया। हमने ऐसे कभी नहीं किया। स्तुति आराधना करने के समय शैतान बहुतों के अंदर ऐसा विचार लाता है कि तूने पहले ऐसी स्तुति नहीं की, ऐसी आराधना नहीं की। मेरे चीजों, जब परमेश्वर हमें कोई सच्चाई बताता है, दिखाता है, हम पर प्रकट करता है, हमसे बोलता है किसी सच्चाई के बारे में, उसे हम ग्रहण कर लें, उसे हम पकड़ लें। एक समय था जब हम दीपक इस्तेमाल करते थे, दीपक इस्तेमाल करते थे, तेल, सरसों का तेल या मिट्टी का तेल, उसके दिए, लालटेन, लैंप इस्तेमाल करते थे। हम क्यों नहीं करते? हम बदल गए ना। हमारे बुजुर्ग तो करते थे, लेकिन जब बिजली आ गई, बिजली की सहूलत मिल गई, हमने बिजली इस्तेमाल करना शुरू किया। एक समय था जब हम सब कच्चे घरों में रहते थे ना, कच्ची गलियां थी। तो आप क्यों नहीं रहते कच्चे घरों में? कच्ची घरों में क्योंकि तब्दीली को, अच्छी तब्दीली को हमने पहचान लिया और हमने ग्रहण किया। तो मेरे चीजों, यदि हम ये कहते कि हमने पहले नहीं किया कभी, इसलिए हम कैसे करें, क्यों करें? मेरे चीजों, जब भी हमारे लाभ के लिए कोई तब्दीली हम देखते हैं, उसको हम अपनाते हैं। और मेरे चीजों, हमारे आत्मिक लाभ के लिए परमेश्वर यदि बार बार स्तुति के लिए, आराधना के लिए आज्ञा देता है, तो इसलिए नहीं देता कि इससे उसको कुछ लाभ होता है। वो हमारे लाभ के लिए, ताकि हम तैयार होते हैं उसकी हुजूरी में आने के लिए। तो स्तुति जो है हमको आराधना के लिए तैयार करती है। आराधना में जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में, आराधना में आते हैं। तो मेरे चीजों, इसीलिए आजकल जो है हम स्तुति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आराधना के बारे में ध्यान करेंगे। आराधना क्या है, क्या फर्क है दोनों में, स्तुति आराधना में, इसके बारे में ध्यान करेंगे। और आराधना पर भी फोकस करेंगे, आराधना पर भी ध्यान करेंगे। लेकिन अभी कुछ समय है हमारे पास, स्तुति पर हम ध्यान कर रहे हैं। मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में जैसे हम स्तुति के बारे में पिछले दिनों में हमने देखा, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को, जो कुछ मुझ में है। तैयार है कि जो कुछ आप में है उसके द्वारा हाथ खड़ा कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। जो कुछ आप में है, आप में क्या है? क्या क्या है आप में? आत्मा, प्राण है, शरीर है। तो पूरी आत्मा के साथ, पूरे प्राण के साथ, पूरे शरीर के साथ, आत्मा में, प्राण में